Today we will discuss a new topic, that is nominal GDP and real GDP. First of all, what is GDP? GDP is the sum of money value. GDP is the sum of money value of all final goods and services which are produced in a country during an accounting year. Okay, it can be further explained with the help of an example. In this example, we take accounting year 1st April 2007 to 31st March 2008. Okay. एक कंट्री के अंदर, इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर, सपोज इंडिया में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008, इंडिया के अंदर एक साल में 2007 में इंडिया में जितने भी गुड्स, बॉक्स, मोबाइल्स, जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज ऑफ डॉक्टर प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी हम मनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मनी वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सपोज एक कंट्री इंडिया के अंदर एक साल 2007 में इंडिया में 10 बॉक्स प्रोड्यूस हुए, 5 मोबाइल्स प्रोड्यूस हुए और डॉक्टर ने 100 पेशेंट्स को एग्जामिन किया, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की। अगर हम इन गुड्स की, बॉक्स और मोबाइल्स की और सर्विसेज की मनी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से। सपोज एक बॉक्स की प्राइस 2000 है तो 10 बॉक्स के जो प्राइस होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 20,000। एक मोबाइल के प्राइस करंट ईयर में 10,000 रुपीज़ हैं तो 5 मोबाइल के प्राइस 50,000 हुए। इसी तरह से एक डॉक्टर अपने एक पेशेंट को एग्जामिन करता है, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो डॉक्टर उस पेशेंट से 500 रुपीज़ एज ए फीस लेता है। तो एक पेशेंट से 500 रुपीज़, 100 पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद जो डॉक्टर फीस कलेक्ट करेगा वो है 50,000। इसका मतलब डॉक्टर की सर्विसेज की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ मनी में वो कितनी है? 50,000। बॉक्स की मनी वैल्यू 20,000, मोबाइल्स की मनी वैल्यू 50,000, डॉक्टर की सर्विसेज की मनी वैल्यू 50,000। अब इन तीनों मनी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, 50 + 50 + 20 यानी 1,20,000। ये 1,20,000 क्या है? सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू का सम है 1,20,000, ये सम क्या कहलाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस तरह से जीडीपी की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि जीडीपी इज द सम of money value
of goods and services, sum of money value of goods and services which are produced in a country during an accounting year. एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2007 में इंडिया में जितने भी गुड्स, जितने भी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की गई हैं, उन सब गुड्स की मनी वैल्यू और सर्विस की मनी वैल्यू का जो सम है 1,20,000, वो मनी वैल्यू का सम क्या कहलाता है? जीडीपी। क्लियर? ओके। नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें भी करते हैं, जैसे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। ओके, फिलहाल आपका टॉपिक है जीडीपी। तो जीडीपी इज द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज नोन एज जीडीपी। ये सिंपल जीडीपी की डेफिनेशन हो गई, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट है टाइप ऑफ जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त या गुड्स की मनी वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? करंट ईयर के प्राइस से। जैसे 2020, ये करंट ईयर है, 2020 में एक बॉक्स के जो प्राइस हैं वो 2000 है, ये प्राइस ऑफ करंट ईयर है। और 2020 में सपोज 10 बॉक्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर है। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर जो मनी वैल्यू आई 20,000। इसी तरह से मोबाइल के जो करंट ईयर के प्राइस हैं वो है 10,000। एक मोबाइल के प्राइस 2020 में करंट ईयर में 10,000 है। और करंट ईयर में 2020 में जो मोबाइल्स प्रोड्यूस हुए हैं सपोज 5, ये क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर है, ये प्राइस ऑफ करंट ईयर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50,000 निकल के आएगा। ओके। इसी तरह से 2020 में एक डॉक्टर की जो फीस है वो 500 रुपीज़ पर पेशेंट है, और 2020 में सपोज उसने 100 पेशेंट को एग्जामिन किया तो उसकी जो मनी वैल्यू है वो 50,000। अब ये मनी वैल्यू का जो सम आया 1,20,000, ये मनी वैल्यू का जो सम है 1,20,000, इसका एक नाम और है, वो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी। इट मीन्स इन नॉमिनल जीडीपी we take the price of current year and quantity of current year in the calculation of money value of goods and money value of services. Okay, so we can calculate nominal GDP when we use the price of current year and quantity of current year of goods and services in the calculation of मनी वैल्यू और इन द कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ओके। सेकंड है इसमें रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर जो हम गुड्स के प्राइस लेते हैं वो करंट ईयर के नहीं लेते, बेस ईयर के लेते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर नॉर्मली वो ईयर होता है जिसमें प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ना ज़्यादा इंक्रीज होते ना डिक्रीज होते, ज़्यादा ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहते हैं। सपोज बेस ईयर जो हमने लिया है वो है 2002 में बॉक्स के प्राइस कितने थे? सपोज 1000 का एक बॉक्स था।
2002 में मोबाइल के जो प्राइस थे, सपोज एक मोबाइल 5000 का था। 2002 में डॉक्टर की जो फीस थी, सपोज वो 250 रुपीज़ थी पर पेशेंट। अब हम दोबारा से मनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें क्वांटिटी करंट ईयर की होगी 2020 की, और प्राइस बेस ईयर के होंगे सपोज 2002 के। यानी करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर के प्राइस से। ओके, इस तरह से एक बॉक्स के जो बेस ईयर के प्राइस हैं 1000 और करंट ईयर की क्वांटिटी है 10, तो मल्टीप्लाई करने पर 10,000। एक मोबाइल के बेस ईयर में प्राइस है 5000 और करंट ईयर की क्वांटिटी है मोबाइल की 5, मल्टीप्लाई करने के बाद 25,000। एक डॉक्टर की जो फीस है बेस ईयर में 250 रुपीज़ पर पेशेंट, और करंट ईयर 2020 में उस डॉक्टर ने 100 पेशेंट को एग्जामिन किया, तो उसकी जो फीस होगी वो है 25,000। ये जो हमने बॉक्स और मोबाइल की मनी वैल्यू कैलकुलेट की है, या डॉक्टर की सर्विसेज की मनी वैल्यू कैलकुलेट की है, वो किस तरह से कैलकुलेट की है? करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है बेस ईयर के प्राइस से। ओके, अब जो इसकी मनी वैल्यू आएगी, मनी वैल्यू का जो सम आएगा वो है इसमें 25,000 और प्लस 10,000 मीन्स 60,000। ये मनी वैल्यू का सम है, सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मनी वैल्यू का सम निकल के आया गुड्स एंड सर्विसेज का 60,000, ये कहलाएगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, इसका मतलब ये हुआ कि रियल जीडीपी फाइंड करने के लिए आप बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी से, फिर जो गुड्स की मनी वैल्यू निकल के आएगी, सर्विस की मनी वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम सम कर देंगे, और सम करने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू का जो सम होगा 60,000 है, वो कहलाएगा रियल जीडीपी। इस तरह से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में सिर्फ एक डिफरेंस हुआ। नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी से, मनी वैल्यू फाइंड करने के लिए, नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने के लिए। ओके, लेकिन रियल जीडीपी फाइंड करने के लिए हम बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी से, उससे जो मनी वैल्यू निकल के आती है उसका जो सम आता है वो कहलाता है रियल जीडीपी। ये दोनों में डिफरेंस हुआ। So in real GDP we use the price of base year, okay, and in nominal GDP we use the price of current year. It is the main difference between nominal GDP and real GDP. अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। GDP deflator is the ratio of nominal GDP and real GDP। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अभी हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया था, वो आया था 1,20,000। 1,20,000 ये नॉमिनल जीडीपी हो गया, नॉमिनेटर हो गया आपका।
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी अभी हमने कैलकुलेट किया था 60,000, नॉमिनल जीडीपी 1,20,000, रियल जीडीपी 60,000। दोनों को हम डिवाइड करें, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा 2/1। 2/1 को हम 2:1 लिख सकते हैं रेशियो में। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, that is 2:1. Okay, we can define GDP deflator as GDP deflator is the ratio of nominal GDP and real GDP. अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी जीडीपी के डिफ्लेटर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो फिर हमें इसको इनटू करना पड़ेगा 100 से, इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद नॉमिनल जीडीपी है 1,20,000, रियल जीडीपी है 60,000। 1,20,000 को डिवाइड किया 60,000 से, आंसर आया 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अब 200%। 200% क्या हुआ, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप इनटू 100 कर देंगे। ओके, इट इज द कंसेप्ट ऑफ nominal GDP and real GDP. Okay, thank you.